Hello friends, my name is Karl Amardeep and you are watching the Winning Edge Defense. सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होगा 8 जनवरी 2023 को, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम या AISSEE, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको मिलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है ये इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन। ये दोनों मिलेंगे आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे nta.nic.gov.in, जो भी उसका एड्रेस है आप उस पर जाएं और उस पर वो नोटिफिकेशन पहले पक्का डाउनलोड करें। नोटिफिकेशन के अंत में हर सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं ये हर साल चेंज होती हैं, तो इस एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज दी गई हैं उस स्कूल में कितनी सीट्स खाली हैं। उसमें क्लास 6 की जो हैं बॉयज़ की गर्ल्स की आपने डिटेल में स्टडी कर लेना है। हम थोड़ा डेटा स्टडी करेंगे नए सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसी हैं, होम स्टेट के लिए कितनी, आउटसाइड के लिए कितनी है। लेकिन इस वीडियो में सबसे जो मेन आपको जानकारी मिलेगी वो है क्लास 9 के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस स्कूल में अप्लाई करना चाहिए, उस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सारी वैकेंसीज का पूरा टैबुलेट किया, उनका टोटल किया, उनको एनालाइज किया, देखा किस स्कूल में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज बन रही है, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, ओल्ड सैनिक स्कूल संख्या में है 33। उसमें जो होम की जो वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज हैं 2547 क्लास 6 में बॉयज की, पूरे 33 सैनिक स्कूल की मिला के। अगर होम वैकेंसी देखा जाए 1707 एंड आउटसाइड स्टेट्स या अदर स्टेट्स की देखी जाए तो 840। गर्ल्स के लिए टोटल 33 सैनिक स्कूल्स में 317 वैकेंसीज हैं। होम स्टेट की अप्रॉक्सीमेट 159 एंड अदर स्टेट्स की 158, क्योंकि आधा आधा ही होता है। यहाँ पर तो होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट 67% और 33% है, लेकिन यहाँ पर क्या है 50-50% है। सबसे जो देखने वाली बात यह है वो है क्लास 9th ओल्ड सैनिक स्कूल में टोटल वैकेंसी है 385, होम स्टेट की है 267 और आउटसाइड या अदर स्टेट्स की हैं 120। अब कई सैनिक स्कूल्स हैं, तकरीबन 12 या 13 सैनिक स्कूल हैं जिनमें क्लास 9 की वैकेंसी 0 है, ना होम स्टेट के लिए ना आउटसाइड स्टेट के लिए। तो इन स्टेट्स के बच्चे इस साल में क्या करेंगे, वो अदर स्टेट का ही ऑप्शन दे सकते हैं। अब अगर उस डेटा को आप एनालाइज करेंगे, मैं आगे जाके करूंगा, तो आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा इसमें ज्ञान है वीडियो में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमें कॉल मत करिए, आपने अपना जो है जो रिस्क है वो आपने लेना है, आपने सोच समझ के फॉर्म भरना है। 2-3 चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट, मेरा बेटा भी कॉलेज में, मेरी बेटी स्कूल में, हम उसी एज ग्रुप के हैं। जब बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तो क्या चीज़ें देखने वाली हैं वो मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा। अब है नए सैनिक स्कूल 18 हैं। 18 में से टोटल वैकेंसीज जो हैं इस साल वो है 1510। 60% केवल उन्हीं स्कूल्स के लिए हैं जो ये नए सैनिक स्कूल 18 हैं, तो उन्हीं के बच्चों के लिए। लेकिन आउटसाइड वाली हैं 604 वैकेंसी है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि मुझे अपने बच्चे को सैनिक स्कूल के करिकुलम में डालना है या नहीं डालना है। अगर डालना है तो जो बाहर की स्टेट्स वाले आप 40% कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जब फॉर्म भरते हैं, अब कई पेरेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब करेक्शन विंडो आएगा तब आप अपने ऑप्शन चेंज कर दीजिए। आप उसमें लिखिए सैनिक स्कूल प्लस नी सैनिक स्कूल, इतना कर दीजिए। जैसा मैंने एक पहले वीडियो में बताया था, ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, पर आप पहले से ही ऑप्शन मत क्लोज कर दीजिए। बाद में आपको नहीं ठीक लगेगा, डोंट ज्वाइन, कोई मना नहीं है। कोई सरकार आपको जबरदस्ती घर से उठा के नहीं ले जाएगी कि आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, अभी अपने बच्चे को भेजना ही है। लेकिन अगर बच्चा निकल जाता है, अगर बच्चा इसमें से किसी में सेलेक्ट हो जाता है और बाद में आपको लगता है नहीं कर्नल साहब का हमने वीडियो देखा था, ठीक ठाक लग रहा है, हम इसको भेज देते, तो भेज दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आता आप निकाल लीजिए, मत भेजिए। तो ये ऑप्शन आपके पास है। तो जो भी पेरेंट हैं जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं, मैं चाहूँगा सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल दोनों का जो कंबाइंड ऑप्शन है फॉर्म भरते समय वो भरें। अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो 2 दिसंबर का वेट करें। 2 दिसंबर को वापस आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, तब जाके आप अपनी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दीजिए अगर मेरी सलाह मानते तो। अब चलते हैं, जो सबसे जो खतरनाक है मुद्दा वो है क्लास 9 का। अब क्लास 9 में मैं केवल आउटसाइड वाली वैकेंसीज की बात करूंगा जो अदर स्टेट्स के लिए हैं। अमरावती में जो तमिलनाडु में है, डिफेंस में ओबीसी में 2 हैं और जनरल में 3 वैकेंसीज हैं। अब जिसमें एक है तो वो आपने चॉइस लेना है कि उस स्कूल में आउटसाइड की एक ही वैकेंसी है, आपने भर दिया चंद्रपुर, वो एक कोई और बच्चा निकल गया तो आपके चांसेस बहुत ही कम है।
उसके बजाय अगर आप जनरल कैटेगरी और बहुत ही सीरियस हैं तो आप देखिए घोड़ाखाल में 4 है और अमरावती में 3 वैकेंसीज हैं। तो लाल मैंने इसलिए किया है, ये आप टेबल भी मांगेंगे, पीपीटी मांगेंगे, हम आपको दे देंगे, हम ये सारा डेटा दे देंगे आपको। लेकिन आप समझिए कि चांसेस किस में ज़्यादा हैं। अगर आप ओबीसी हैं और आउटसाइड स्टेट जाना है तो यहाँ रेड में दिया हुआ है 2, अमरावती में, घोड़ाखाल में 3 आउटसाइड वालों के लिए। तो अगर मैं ओबीसी कैटेगरी में आता, मैं इन दोनों में से ही कोई एक स्कूल चूज करता। आप चूज कैसे करेंगे? आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो घोड़ाखाल है डिस्टेंस वाइज नजदीक पड़ता है। जो उत्तराखंड की जो थोड़ा ठंडा होता है, घोड़ाखाल काफी ठंडा होता है, लेकिन अगर मॉडरेट क्लाइमेट, अगर आप ज्यादा गर्मी नहीं करना चाहते, साउथ में जाएंगे, बच्चे को जो वातावरण में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाएगा, भाषा का शायद थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, खान पान और बाकी सब चीजें, और एक दूरी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि आउटसाइड स्टेट में अगर आप कैटेगरी जहां पर एक है और कहीं पर एक से ज्यादा है, तो मैं अगर पेरेंट होता, मैं घोड़ाखाल में या अमरावती में अप्लाई करता, क्योंकि वहां मेरे बच्चे के निकलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। निकलेगा नहीं निकलेगा कोई गारंटी नहीं। अब एससी कैटेगरी में घोड़ाखाल में 2 है, एसटी में 1 है। तो एसटी में अभी और आगे चलते हैं, कई स्कूल ऐसे जिसमें एसटी में ज्यादा है, तो उसकी वैकेंसी भर दीजिए। अब सारे वहां भर देंगे तब भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आपने सोचने के लिए आपको कुछ डेटा तो मिला। ओबीसी में 3 है घोड़ाखाल में, डिफेंस में 2 हैं और जनरल में 4 हैं। टोटल आउटसाइड स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसी, जो कि काफी रीजनेबल है। आगे चलते हैं। ये फिर गोलपाड़ा में एक टोटल 3 वैकेंसी है, इम्फाल में एक 3 वैकेंसी, झांसी में टोटल 3 वैकेंसी है, लेकिन एसटी में 2 हैं। तो अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, 0 या 1 के बजाय जहां पर 2 वैकेंसीज हैं वो भरें। जहां पर वैकेंसी नहीं है उस स्कूल का चॉइस देंगे तो आपका फॉर्म वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले, और ये डेटा कहां पर है, ये नोटिफिकेशन के अंदर अवेलेबल है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि जो एनटीए की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है, आप उसको डाउनलोड करें, उसको तसल्ली से स्टडी करें, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसका अध्ययन करें, उसी हिसाब से अप्लाई करें। अब देखिए, यहां पर एसटी का 2 था, कालाकीरी में ओबीसी के लिए 3 है और जनरल के लिए 4 हैं। टोटल 10 वैकेंसी हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएंगे, कालाकेरी मुझे भी नहीं पता कहाँ पर है, कैसा स्कूल है, कैसा वो लेआउट है, लेकिन एक बार हम डिसाइड करेंगे, फिर वेबसाइट पे जाके स्कूल की वेबसाइट देखिए, उस प्रदेश के बारे में जानिए, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का तापमान कितना रहता है, कैसे वहाँ पर रेपुटेशन है स्कूल का, वो आपको बहुत सारे सोर्सेज से पता लग जाएगा। तो ये आप करिए। कपूरथला में ओबीसी के लिए 2 हैं और जनरल के लिए 2 वैकेंसी, बाकी एससी के लिए 1 है और डिफेंस के लिए 1 है। तो आपने चॉइस करते समय जरा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कजाकुट्टम में ओबीसी के लिए 3 और जनरल के लिए 3 है। तो मैं ये वीडियो में रेड इसलिए कर दिया उनको, ताकि आपको फटाफट दिमाग वहां जाए कि यार 1 के बजाय तो 2 बढ़िया है, तो मैं 2 वाले में कर देता हूं। कोडागू में 2 है जनरल की, कोराकुंडा में ओबीसी की 2 हैं और जनरल की 3 है। तो ये जो रेड में मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी मदद मिले। अब कुंजपुरा में है ही नहीं है एससी और एसटी की वैकेंसी। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, कुंजपुरा जाना चाहते हैं, तो इस साल आपके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी कुंजपुरा में नहीं है। होम स्टेट के लिए आप चेक करिएगा कितनी वैकेंसी है। उस नोटिफिकेशन में क्लास 9 की वैकेंसी कैटेगरी वाइज लिखी हुई है। तो फॉर्म भरते समय आप गलती ना करें। बहुत पेरेंट्स होते हैं, इतना हमारे बताने के बावजूद, इतना गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर लिख के दिया है, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे और फिर लास्ट में पैनिक होगा कि मैंने तो कुंजपुरा लिख दिया है, अब यहां देखिए 0 है। तो आप क्या करिएगा, उसका मैंने बचने का तरीका बताया कि आपको करेक्शन विंडो मिलेगा 2 दिसंबर को, 2 से लेकर 6 दिसंबर। प्लीज अपना फॉर्म जाके अमेंड कर दें। नगरोटा में है ही नहीं, नगरोटा में केवल 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए, 1 है जनरल के लिए, डिफेंस के लिए वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप डिफेंस कैटेगरी हैं, आउटसाइड कैटेगरी के लिए नगरोटा में करते हैं, वहां आपकी वैकेंसी ने आपने भर भी दिया, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब पुंगलवा नागालैंड 8 हैं ओबीसी के लिए, 8 आउटसाइड स्टेट्स की। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2, जनरल के लिए 3, बहुत अच्छा है। पुरुलिया में जनरल के लिए 2 हैं। रेवाड़ी में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 3, डिफेंस के लिए 2 एंड जनरल के लिए 7। तो रेवाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। हरियाणा में बहुत ज्यादा दिल्ली से दूर नहीं है, देश के मध्य में मान लीजिए पड़ता है। सतारा में नहीं है, सतारा में एक एससी में है, एक ओबीसी में, एक डिफेंस में और एक जनरल में। टोटल 4 ही वैकेंसी है, एसटी के अंदर कोई नहीं है।
तिलैया में ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार ये मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि मैं 9th में हूँ, मेरा बच्चा भी 9th के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं डिफेंस का हूँ, मैं कहाँ के लिए अप्लाई करूँ? तो ये वीडियो देख के अपने आप अपना दिमाग लगाएं। आप कहेंगे ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने बनाई है, हम इसका PDF में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारे करने की जरूरत नहीं, आप जो नोटिफिकेशन है उसका अगर लास्ट पन्ना देखेंगे जहां पर ये वैकेंसी लिखी हुई है, आप खुद ही बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए रेड और व्हाइट कलर में कर दिया, लेकिन रेड में जो है वो ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप थोड़ा एक बार फॉर्म भरते समय ध्यान में दें ताकि आपके बच्चे के चांसेस सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के बढ़ जाए। इतना ही मैं कहना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत काम आएगा, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो अभी फॉर्म भर रहे हैं। जो फॉर्म भर चुके हैं तो करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करके आप अपनी चॉइस को करेक्ट कर सकते हैं। यकीन करिए कि वो आप बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट कर दें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, उसका साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।